नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में। आज का जो अपना टॉपिक है वह है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का यह लास्ट वीडियो रहेगा। अब तक अपन 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की देख चुके हैं। आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सब क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें इस टेस्ट सीरीज का। रोज़ाना अपन मंडे टू फ्राइडे इसी टाइम यह टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन अपना है वह इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है? बताएं। आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है? ऑप्शन नंबर ए 2 विपरीत आवेशित बादलों, ऑप्शन बी 1 उदासीन तथा 1 आवेशित बादल, और ऑप्शन सी 2 समरूप आवेशित बादलों, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण। तो आकाश में 2 विपरीत आवेशित बादलों के आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। दोनों तरह के बादलों में हवा में बिजली उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आया? 2 विपरीत आवेशित बादलों, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। कौन सी आकृति में वोल्टेज विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियम के अनुसार है? वोल्टेज और धारा के मध्य ओम के नियम के अनुसार इनमें 4 सर्किट दिए हैं। कौन सा सर्किट ओम के नियम के अकॉर्डिंग वोल्टेज व विद्युत धारा में संबंध दिखा रहा है? तो बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? जब किसी परिपथ में भौतिक अवस्था परिवर्तित की जाए तो प्रवाहित करंट और वोल्टेज का अनुपात एक नियतांक होता है। इसमें लीनियर प्रकृति प्राप्त होती है, इसलिए इसे लीनियर डिवाइस कहा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध, ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज परिपथ, और ऑप्शन डी एसी परिपथ। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता। बताएं ओम का नियम किस पे लागू नहीं होगा? ओम का नियम नॉन लीनियर डिवाइस जो होती है उन पे लागू नहीं होता। तो इसमें से नॉन लीनियर डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक, एक नॉन लीनियर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ओम का नियम अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टरों पर लागू नहीं होता। नॉन लीनियर डिवाइसों के ऊपर ओम का नियम क्या होता है? लागू नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वोल्ट प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 1 कूलम्ब प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट, और ऑप्शन डी 1 वाट प्रति सेकंड। तो बताएं 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 1 कूलम्ब प्रति सेकंड, ये कूलम्ब प्रति सेकंड है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग
पाइपलाइन के केंद्र पर कण का वेग पूछा है आपको। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी अधिकतम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पाइपलाइन के सेंटर पॉइंट अर्थात केंद्र पर कण का वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है। और सतह पर वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। तो केंद्र पे क्या होगा? न्यूनतम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर केंद्र की बजाय आपको सतह पे पूछता तो सतह पे क्या होता है? अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 4 समान 6 वोल्टेज लैंप को श्रृंखला में हैं, यानी कि 4 बल्ब हैं वो सीरीज में जुड़े हैं और 24 वोल्ट डीसी से लगा है। यदि उनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो क्या होगा? बताएं। 6 लैंप हैं, सीरीज में लगे हैं, 24 वोल्ट सप्लाई पे लगे हैं। एक लैंप अगर आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। ऑप्शन बी केवल 3 लैंप ग्लो करेंगे, सभी लैंप फ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन डी दूसरा लैंप या लैंप खराब हो सकती है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस कंडीशन में कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युत को न तो खालिस्तान जा सकता है और न ही खालिस्तान जा सकता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए देखा हुआ, ऑप्शन बी। तो बताएं विद्युत को न तो क्या किया जा सकता है और न ही किया जा सकता है। काफ़ी थोड़ा सा घुमा हुआ सा क्वेश्चन लग रहा है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन पे आधारित क्वेश्चन है। तो विद्युत को न तो पैदा किया जा सकता और न ही समाप्त किया जा सकता है। क्या ये सही होगा? विद्युत को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। विद्युत ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो समाप्त किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में अपन क्या कर सकते हैं? इसे बदल सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को अनुभव करते हैं किससे? उसके होने वाले प्रभाव के कारण। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, बताएं। करंट की उपस्थिति का ज्ञान कैसे होता है? चमकने से, ऑप्शन बी उसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों से, ऑप्शन सी विद्युत झटके से और ऑप्शन डी चटकने की ध्वनि से। तो करंट की उपस्थिति का ज्ञात अपने को कैसे होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो करंट की उपस्थिति का अपने को पता कैसे चलता है? उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभावों के कारण अपने को पता चलता है। और करंट से उत्पन्न होने वाले 3 मुख्य प्रभाव कौन कौन से होते हैं? उष्मीय प्रभाव और चुंबकीय और रासायनिक, ये 3 प्रभाव करंट के मुख्य प्रभाव होते हैं। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। करंट की उपस्थिति का ज्ञान अपने को किससे होता है? उससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों के कारण। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं इनमें से क्या क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा एमीटर। ऑप्शन बी वोल्टेज स्रोत, स्विच, रजिस्टर। ऑप्शन सी वोल्टेज स्रोत, स्विच, रजिस्टर। ऑप्शन डी वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज। तो करंट का प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम अपने को क्या चाहिए? वोल्टेज स्रोत व चालक चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने एक चिन्ह प्रदर्शित सिंबल दिया है, वह किसका है? जल्दी से आंसर कमेंट करके आपको बताना है। दिए गए ग्राफिकल चिन्ह में क्या प्रदर्शित या दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर ए सिंगल वे स्विच, ऑप्शन बी वेरिएबल कैपेसिटर, ऑप्शन सी वेरिएबल प्रतिरोध और ऑप्शन डी फ्यूज। तो बताएं दिया गया ग्राफिकल चिन्ह किसका है?
तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए। तो दिया गया सिंबल किसका है, वेरिएबल कैपेसिटर, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर बी। यह सिंबल किसका होता है, वेरिएबल कैपेसिटर। और अगर ये तीर का चिन्ह ना हो और बाकी सिर्फ ऐसे बना हो तो क्या होता है, फिक्स कैपेसिटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार आने वाली वोल्टेज में कमी खालिस्तान कहलाती है, बताएं। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार आने वाली वोल्टेज की कमी खालिस्तान कहलाती है। निष्क्रिय अवयव क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर ए विभवांतर, ऑप्शन बी वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी आंतरिक प्रतिरोध और ऑप्शन डी टर्मिनल वोल्टेज। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव अर्थात पैसिव कंपोनेंट के पार आने वाली वोल्टेज की कमी क्या कहलाती है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है, या अर्थात एक नोड है जिसपे कितनी 13 एम्पियर करंट आ रही है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली दो तारों में हो जाए, यानी इस नोड से दो समान प्रतिरोध के रेजिस्टेंस में धारा जा रही है, तो दोनों तारों में क्या होगा, कितने एम्पियर करंट होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नोड पे एक धारा आ रही कितनी 13 एम्पियर, समान रेजिस्टेंस के वायर हैं, नोड से दो बाहर निकल रहे हैं, तो दोनों में कितनी कितनी धाराएं जाएगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 13 एम्पियर आई, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, सब सेम है, तो क्या होगा, दोनों में बराबर धारा जाएगी। तो 13 का आधा कितना होगा, 6.5। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुलाम की प्रति इकाई वोल्टेज खालिस्तान होता है, बताएं। कुलाम प्रति इकाई वोल्ट खालिस्तान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ऑप्शन डी विद्युत फ्लक्स। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कुलाम प्रति इकाई वोल्ट खालिस्तान होता है, क्या होता है, कुलाम प्रति इकाई वोल्ट कैपेसिटेंस होती है। Q इक्वल क्या होता है, CV। और पूछा क्या है, कुलाम प्रति वोल्ट, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात होगी, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। Q इक्वल क्या होता है, IT। ठीक है, तो बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाले तार में से बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी विद्युत धारा और ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात एक पॉजिटिव आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक सर्किट है जिसमें ए व के बीच आपको विभवांतर बताना है, ए और बी के बीच विभवांतर का मान बताना है, जिसमें 10 वोल्ट की 2 सेल सीरीज में लगे हैं, 10 वोल्ट, एक 6 वोल्ट, एक 6 वोल्ट के 2 ये लगे हैं।
तो इस सर्किट में जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10, देखो यहाँ पूछा तो 10 10 और 10 10 ऐड हुए -6, तो 14 वोल्ट आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इस लूप में अगर अपन चलेंगे तो 10 + 10 -6 तो कितना आया? 14। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तांबा तार का प्रतिरोध कम होगा यदि खालिस्तान ज़्यादा होगा। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा यदि खालिस्तान ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए लंबाई, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी विद्युत रोधक और ऑप्शन डी डायमीटर अर्थात व्यास। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कौन सी कंडीशन में कम होता है? जब दूसरी चीज़ ज़्यादा हो। कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है उस कंडीशन में प्रतिरोध कम होता है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो R इक्वल क्या होता है? ρL/A। अगर एरिया क्या होगा बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर इसका व्यास अर्थात डायमीटर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? पर तांबे तार का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूले में से आप काफ़ी इजी समझ सकते हो। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्रतिरोधक में उल्लेखित वर्ण कोड इस क्रम में है: पीला, जामुनी, नारंगी और चांदी, तो उसका मान होगा। कलर कोडिंग आधारित क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले कलर कोडिंग टेबल ध्यान में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने को कौन सा कलर दिया है? येलो। तो येलो कितने पे आता है कलर कोडिंग में? 4 पे। उसके बाद क्या दिया है? जामुनी अर्थात वोलेट 7 नंबर। और उसके बाद क्या है? ऑरेंज। तो ऑरेंज 3rd पे जो आता है उसको क्या करते हैं? 10 की पावर में लगाते हैं। तो ऑरेंज कलर कितने पे आता है? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, आपको याद होना चाहिए। तो ऑरेंज कितने पे आता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, ऑरेंज कितने पे आता है? तो ऑरेंज कितने पे आता है? 3 नंबर पे। और चांदी की टॉलरेंस कितनी होती है? हाँ, कुछ लोगों का आंसर कमेंट सही आ रहा है, तो बताएं चांदी की जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है? ±10%। तो इस हिसाब से कौन सा इसका राइट आंसर हुआ? 47 किलो ओम। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 47 किलो ओम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सोल्व कर लिया अपन ने बिना कोई देरी किए हुए। और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रतिरोधकों के जो स्वर्ण रंग अर्थात गोल्डन रंग, गोल्ड कलर है, उसका आपको क्या पूछा है? टॉलरेंस पूछी है। तो सिल्वर की टॉलरेंस तो भाई अभी अपन ने डिस्कस की थी। चांदी की टॉलरेंस कितनी होती है? ±10% होती है। अब इसने क्या पूछा है? सोने की टॉलरेंस। तो सोने की टॉलरेंस कितनी होती है? ±5% सोने की टॉलरेंस होती है। आपको तीनों याद रखनी। देखो सोने की कितनी? ±5%। चांदी की कितनी? ±10%। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक संधारित्र और कुंडली समांतर में है तो उसे खालिस्तान कहते हैं। यानी कि एक कैपेसिटर और एक कोयल दोनों समांतर में है तो उसे क्या कहते हैं? बताएं। अनुरूप परिपथ, कालन परिपथ, कालन अर्थात टाइमिंग सर्किट, डिले सर्किट और सीमित परिपथ। तो बताएं। कैपेसिटर और कुंडली दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उस सर्किट को अपन क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कैपेसिटर और इंडक्टर अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो उस सर्किट को क्या कहते हैं?
अनुरूप परिपथ कहते हैं उसे। तो उसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा खालिस्तान होगी, बताएं। एक चालक है, उसमें 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा खालिस्तान होगी, बताएं। क्या करना है? Q इक्वल IT, आपको Q का मान दिया 120 कूलाम, T का मान दिया है 60, तो 120/60 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2 एम्पियर आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। Q का मान 120 दिया है, T का मान 60 दिया है, तो 120/60 सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 एम्पियर आएगा। काफ़ी जी है। बिना देरी के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट करवाया जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए, संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर। ऑप्शन बी, प्रत्येक संपर्क के साथ श्रेणी में कैपेसिटर। ऑप्शन सी, लाइन में प्रतिरोधक। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट करवाया जाता है। तो क्या करते हैं? दो विद्युत संपर्कों के बीच की स्पार्किंग कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? संपर्कों के साथ क्या करते हैं? समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। रोज़ाना इसी टाइम अपन यह टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:15 PM से स्टार्ट होती है ये टेस्ट सीरीज। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अपना जो चैप्टर था उसके अपन ने अब तक सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन रहे थे वो अपन ने लगभग डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनेंगे तो उसका भी अपन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर लेंगे। और अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, अर्थात किस टॉपिक की टेस्ट सीरीज आप देखना पसंद करोगे, तो हम उस टॉपिक पे टेस्ट सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक की सभी टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वह टेस्ट सीरीज ज़रूर देखें। आने वाले सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए यह टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। यह टेस्ट सीरीज अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।